अभी कुछ दिन पहले जो उनके उत्तराधिकारी थे उनसे उनका काफी दिन विवाद चला, ये बातें मीडिया में भी आई थी। जी, ये सत्य है कि उनकी हत्या की गई है। इसको 24 घंटे के अंदर जो है सख्ती से जांच करके और ये पर्दाफाश होना चाहिए और इसके बाद ही उनका संस्कार किया जाए। अगर इस पर लीपापोती करने का अगर जो है तो कहीं प्रशासन जो है किया तो फिर इसका जो है बड़ा मुआवजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही है मेहन साहब की प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर पोस्टमार्टम के बारे में विचार किया जा रहा है। क्या इसको ठीक तरीके से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे भी हो जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में यह मामला जो है आत्महत्या का नहीं, ये मामला हत्या का है और जो भी हत्या किए हैं उन अपराधियों को जो है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कहीं कोई थ्रेड या फिर कहीं कोई इस तरीके की स्थितियां नजर आ रही थी कि आपको लगता था ऐसी स्थितियां हैं? क्योंकि इसको लेकर अभी तक कहीं कोई उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। परमहंस साहब, काफी दिन तक आरोप प्रत्यारोप चला और काफी दिन तक ऐसी स्थिति बनी रही। उसी समय जो है डाउट हो रहा था कि कहीं वो हत्या न करा दे, तो ये कहीं न कहीं से हत्या का ही मामला है। जी चलिए, परमहंस जी मैं आपके पास लौटूंगा। आनंद स्वरूप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश थे। आनंद स्वरूप जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एक दुखद समाचार सामने आ रहा है सर, क्या कहेंगे? आनंद स्वरूप जी, आवाज मिल रही है आपको? चलो, लगता है संपर्क उनसे भी टूट गया हमारा। परमहंस जी, आपको आवाज मिल रही है? तो ये दुखद समाचार, लेकिन इस दुखद समाचार के साथ साथ जैसा कि अभी हमारे साथ महंत साहब जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे पूरे मामले को लेकर एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म इस वक्त दे रही है। परमहंस साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उन्होंने भी साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया कि कहीं ना कहीं एक पूरा, अगर ये संदिग्ध परिस्थिति में निधन हुआ है तो इसके पीछे एक बड़ा हाथ माना जा रहा है, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। मौत के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। किसकी साजिश है, क्या है, इसके बारे में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए परमहंस साहब। परमहंस साहब जी, क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है? इसमें देखिए, सबसे पहले तो यह है कि उन्होंने जो अपने उत्तराधिकारी को निकाल दिया था और वो काफी दिन तक उनकी बुराई करता रहा, तो एक तो डाउट के उस घेरे में, वो भी संदेह के घेरे में है, आनंद गिरी। और दूसरा यह है कि इसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की भी बू आ रही है। माने जैसे भी हो, इसका जो है तो जांच का विषय है, लेकिन ये हम लोगों को बिल्कुल 100% हम लोग इस पर श्योर है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का मामला है और बाकायदे जो है तो हत्या करके उनको ये एक सिस्टम बना के प्लानिंग के तहत उनकी हत्या की गई है और इस पर जितना जल्दी हो सके इसका जो है तो खुलासा होना चाहिए। नहीं, किस तरीके की साजिश की ओर इशारा आप कर रहे हैं सर? क्या लग रहा है कि इसको लेकर क्या पहले से कोई थ्रेट कहीं तरीके से मिल रहा था? हालांकि उनकी तरफ से ऐसी कोई इशारा किया गया पहले, आपको लगता है महंत साहब? अब इसके पहले भी देखिए, इसके पहले विवाद चल रहा था और हमको तो देखिए कुछ इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी दिख रहा है और कुछ जिनसे विवाद चल रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र जो आपको नजर आता है परमहंस जी, वो राजनीतिक षड्यंत्र किस ओर इशारा आप करना चाहते हैं? खुलकर एक बार जरा बताएं, क्योंकि साजिश की ओर अगर आपकी ओर से इशारा किया जा रहा है तो प्रशासन भी कह रहा है कि इसको लेकर हम जांच करवाएंगे, पोस्टमार्टम किया जाएगा, ये जिक्र अभी आ रहा है सामने। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हमें तो इसमें जो है लग रहा है कि इसमें अखिलेश यादव का भी हाथ हो सकता है। जी, अखिलेश यादव का, हालांकि कुछ देर पहले ही उन्होंने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। जैसे कि आपने कहा कि अखिलेश यादव की ओर, आपकी ओर इशारा आप कर रहे हैं कि राजनीतिक कहीं ना कहीं इसमें हाथ हो सकता है। तो ऐसे मामले को लेकर क्या किया जाना चाहिए? क्या आप चाहते हैं बीजेपी की ओर से क्या हो, संत समाज की ओर से क्या हो? इस मामले को कहां तक ले जाने का प्रयास अब किया जाएगा? क्योंकि वाकई ये बड़ा गंभीर मसला, जैसे कि आपने आरोप लगाया। यह दरअसल में क्या है कि अखिलेश यादव चाहते थे कि वो राजनीतिक सपोर्ट उनका करें और वो ऐसा नहीं किए, तो इसलिए जो है मेरा वह है कि उनका एक जो उत्तराधिकारी से विवाद था, ये लोगों ने आपस में मिल करके एक प्लानिंग बना करके उनकी हत्या की गई है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी। बहुत बड़ा आरोप परमहंस जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सीधा अखिलेश यादव। हालांकि जो एक बड़ा इवेंट हुआ था प्रयागराज में, वहां पर उनसे मुलाकात भी हुई, आप जानते हैं। अब एक बड़ा सीधे आरोप अखिलेश यादव पर आपने लगा दिया। क्या इसको लेकर आप जाएंगे, कोर्ट तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, हम लोग इसके लिए जो भी, पहले तो हम देखते हैं कि प्रशासन अगर इसका बहुत जल्दी खुलासा करता है ठीक है, नहीं तो हम लोग कोर्ट जाएंगे
और हम लोगों को उसमें, क्योंकि सपा जो है उनको जो है चाहती थी कि वो राजनीतिक सपोर्ट उसका करें। हाँ। और वो धर्माचार्य होने के नाते वो जो है तो राजनीति से अलग थे, कोई भी जाता था सब मिलते थे, लेकिन उन्होंने जो है सपा सपोर्ट नहीं, किसी को सपोर्ट नहीं करते थे। तो मुझे लग रहा है कि एक प्लानिंग करके जो है उनको, तो क्या पिछले कई दिनों से आपको लग रहा था परमहंस जी कि कोई बड़ा दबाव बनाने का प्रयास अखिलेश यादव की ओर से भी किया गया? क्योंकि ये तो जाहिर है कि वो प्रयागराज में उनसे मिले, मुलाकात हुई, हालांकि उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे महंत साहब, लेकिन क्या ये इशारा है वाकई एक दबाव था समाजवादी पार्टी का, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जो है वो चाहती थी कि वो उसको जो है तो उनका सपोर्ट पॉलिटिकल मिले, और वो ऐसा नहीं कर पाए। तो उसमें जो है हम लोग पहले से भी जो है इसमें लेकर के एक आध बार हम लोग चर्चा भी कर चुके थे उनसे। तो कुछ इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू है, और इसका ये जांच का विषय है, और इस पर जल्दी सख्त से सख्त जो है तो जांच होने के बाद में जो भी हो अपराधी, जो भी दोषी कोई भी हो, चाहे उनका उत्तराधिकारी हो या कोई भी हो, जैसे वो सामने आना चाहिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक आपकी क्या कोई बातचीत हो पाई है? क्या अखाड़ा परिषद की तरफ से भी क्या कोई बातचीत आपसे हुई है कि जो संदिग्ध परिस्थिति में? जी, अभी तो मेरे पास में जो है आप लोगों के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली, क्योंकि मैं अभी जो है आउट ऑफ स्टेट चल रहा हूँ। जी जी जी। और देखते हैं जैसा क्या उम्मीद आपको इस पूरे मामले को लेकर, क्या उम्मीद, क्या आप कहना चाहते हैं, चाहे वो सरकार से हो, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से, क्या उम्मीद आप करते हैं, प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि एक बड़ा और गंभीर आरोप आपने अखिलेश यादव पर लगा दिया है, समाजवादी पार्टी पर लगा दिया, आपने कह दिया है कि कहीं ना कहीं एक वोट की कोशिश, राजनीति करने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा था, एक दबाव महंत साहब पर था, जैसा कि आपने कहा। तो क्या ये माना जाए कि इसको लेकर बड़े लेवल पर जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, और ये पहले से भी जो है तो तमाम तरह की बातें आ रही थी कि 2022 के इलेक्शन के पहले किसी बड़े हिंदू नेता का जो है तो मर्डर होगा, ऐसा वैसा। तो वो ये प्लानिंग के तहत है, कहीं न कहीं से इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और ये सामने आना चाहिए। जो है ये बहुत दुखद घटना है, और इसको लेकर के हम साधु संत धर्माचार्य जो है चुप नहीं बैठेंगे। जी परमहंस साहब, मैं आपसे एक बार ये और क्लियर होना चाहता हूं, जैसा कि आपने जिक्र किया, अखिलेश यादव का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए कीर्तिनिधि पांडे जी, हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। कीर्तिनिधि पांडे जी, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कीर्तिनिधि पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही। पांडे साहब सुन पा रहे हैं आप? मेरा सवाल है, क्योंकि एक दुखद समाचार सामने आया, हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जरूर दुख जाहिर किया है, लेकिन परमहंस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महंत हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया अखिलेश यादव पर कि इस संदिग्ध परिस्थिति में अगर उनकी जान गई है तो उनके पीछे समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, क्योंकि एक दबाव उन पर डाला जा रहा था। सर, किस तरीके से कहीं देख रहे हैं इसको आप? हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं परमहंस जी। देखिए, सबसे पहले तो महंत नरेंद्र गिरि जी के मौत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक व्यक्त करते हैं। हाँ, हिंदू धर्म गुरु हैं वो, और अब महंत हैं तो आरोप लगा रहे। इस समय आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। इस समय देश में तमाम हिंदुओं के आस्था के प्रतीक है नरेंद्र गिरि जी, और उनकी मौत हुई है, उस पर हम लोग शोक व्यक्त करते हैं। और फिर किसी दिन महंत जी के इतना गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया। परमहंस साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। परमहंस साहब, क्या कहेंगे आप? कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हमारे साथ। कीर्तिनिधि जी, परमहंस जी, आवाज मिल रही है आपको? महंत साहब, चलिए, लगता है उनसे संपर्क फिलहाल टूट गया, एक बार फिर कोशिश करेंगे। कीर्ति साहब, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अशोक पांडे जी, एक बड़ा मामला सामने आया है, संदिग्ध परिस्थिति में निधन हो गया या फिर मौत हुई, इसके बारे में हालांकि अभी जांच की जाएगी। एक बड़ी मांग की जा रही है, और उस मांग के साथ साथ एक गंभीर आरोप लगा दिया। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे परमहंस साहब जी, क्या कहेंगे आप? क्या समाजवादी पार्टी का हाथ अखिलेश यादव को सीधा उन्होंने टारगेट पे ले लिया? देखिए, निश्चित तौर पे किसी की मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि दुर्भाग्यजनक है, और निश्चित तौर पे इस तरह के संत महंतों को रहना चाहिए। और जो जिस तरह से समाज में जब अंधेरा छाता है तो संत महात्मा ही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मैं गिरिजी आज नहीं है, दुर्भाग्यजनक है, और शोकांजलि अर्पित करता हूँ। कितनी गंभीरता से इन सारी चीजों को लिया जाएगा अशोक पांडे जी? हालांकि वहां पर प्रशासन के नुमाइंदे मौजूद हैं, जांच होगी, कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, यह जिक्र हो रहा है, लेकिन कितनी गंभीरता से आप सरकार लेंगे? क्योंकि एक गंभीर आरोप परमहंस दास जी की ओर से लगाया भी गया है कि अखिलेश यादव उन पर दबाव बना रहे थे राजनीति में। अशोक पांडे जी,
अच्छा, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। कीर्ति पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, आवाज आ रही है आपको? तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। कीर्ति पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है सर, अभी अशोक पांडे जी की ओर से भी कहा गया कि ऐसे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन परमहंस दास जी की ओर से जो जिक्र किया गया कि जो मुलाकात नरेंद्र गिरी साहब, महंत साहब से हुई थी अखिलेश यादव की, उसके बाद से एक बड़ा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि आप हमारे साथ आ जाएं और उसके बाद चुनावी मैदान में हम एक हिंदू चेहरे के साथ आगे बढ़ सकें या फिर आपका समर्थन मिल जाए तो शायद वोट मिल जाए। ऐसी स्थितियां हैं, ऐसा जो आरोप उन्होंने लगाया? देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, मैं पहले भी कहा। और अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को जांच करा ले। और समाजवादी पार्टी इसी पे दबाव नहीं बनाती। समाजवादी पार्टी की स्थिति तो आज के समय में ये है कि लोग खुद लाइन लगाए हैं समाजवादी पार्टी में आने की, और लगातार ज्वाइनिंग पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से हो रही है। नहीं, वो सब जनाधार तो हमारा लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान है। और ये जग जाहिर है, प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी साहब से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे और वो कई संकेत दे रहे थे, वो अलग बात है, उस पर खुलकर कुछ चीजें निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन जो परमहंस दास जी ने जो आरोप लगाया अखिलेश यादव को लेकर, ये मिलता है क्या? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर ऐसा है, आरोप अगर लगाया जा रहा है, तो आपकी ओर से क्या किया जाएगा? देखिए, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाया जा रहा है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ बस, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी, तो ऐसे इस संदिग्ध परिस्थिति में जो निधन हुआ है, इसके जांच के फेवर में आप भी हैं? इसकी जांच हो, ढंग से इस पर एक्शन लिया जाए, अगर कोई इसमें संलिप्त है तो उस पर जी उसके कारणों की जांच हो। लेकिन ये तय है कि साजिश हो रही है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। नहीं, एक बड़ी साजिश का जिक्र तो परमहंस दास जी की ओर से भी किया जा रहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत उनको मारा गया है, उनको मरवाया गया है। ये जिक्र परमहंस दास जी की ओर से किया जा रहा था। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थे। मैं बता तो रहा हूँ कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जी, परमहंस दास जी जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित आरोप है। वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो लगातार गांव गरीब खेत खलियान में लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है, उनके खिलाफ साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और परमहंस दास जी। ठीक है कीर्ति पांडे जी, लेकिन एक जो सवाल सीधा सा है जो मैंने आपसे पूछा भी कि नरेंद्र गिरी साहब से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे, तो वहां चर्चाएं गर्म हो गई थी कि क्या कोई बड़ा एक मूवमेंट यहां देखने को मिलेगा चुनाव से पहले। तो ये इशारा था क्या सर उस तरफ, और उसके बाद की दबाव की स्थिति है? अपराध है अगर समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी नरेंद्र गिरी जी से मिलने चले गए, तो क्या कोई अपराध कर दिया? नहीं, आरोप तो यही लग रहा है कि उसके बाद से दबाव उनके ऊपर था और इस वजह से उन्होंने जब दबाव में आकर अगर वो कोई दबाव नहीं समाजवादी पार्टी को दिया नहीं, कोई दबाव नहीं, मरवा दिया गया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए टूट के समाजवादी पार्टी में चले आ रहे हैं, तो कौन सा दबाव किसके ऊपर? सरकार के लोग टूट के चले आ रहे हैं, तो कौन सा दबाव है? तो अखिलेश यादव इसको लेकर सामने आएंगे, वो भी कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा संदिग्ध परिस्थिति में उनका निधन हुआ है तो वो भी इसके लिए जांच के लिए तैयार रहेंगे, या समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर तैयार रहेगी, पूरी गंभीरता के साथ खड़ी रहेगी? और एक दबाव भी होना चाहिए सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कि हां जांच हो। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता है। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जी धन्यवाद। अवधेश उपाध्याय जी, ये एक दुखद समाचार सामने आ रहा है, लेकिन दुखद समाचार के साथ साथ एक साजिश की ओर भी इशारा यहां किया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी महंत साहब को मारा गया, मरवाया गया। क्या ये स्थिति है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थिति में उनका निधन? जी 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 जी, देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये तो अब जब जांच पड़ताल होगा, इंक्वायरी होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये तो दुखद समाचार है, एक संत की हत्या करना, या मतलब जो ये जो पाई गई है, जिस हालत में जो उनकी डेड बॉडी मिली है, उसको देखकर तो अब देखिए जो भी उसमें इंक्वायरी में आएगा उसी हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है जी। लेकिन दुखद तो है ही। लेकिन अभी फोन लाइन पर हमारे साथ परमहंस दास जी जुड़े थे फोन लाइन पर, और उन्होंने साफ तौर पर एक गंभीर आरोप लगा दिया समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने जिक्र कर दिया कि ये
जो इस वक्त मौत की खबर मिल रही है उनको मरवाया गया और उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, ये जिक्र उन्होंने किया, एक गंभीर और आरोप लगाया है। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाया है वो उन्होंने क्या सोच कर समझ कर लगाया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो समाजवादी पार्टी कम नहीं है, वो ऐसे कामों में सबसे आगे रहती है। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये जो सारे महागठबंधन गैंग है इन चीजों में आगे रहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जब तक पूरी जानकारी नहीं हो, जब तक पूरी इसकी इंक्वायरी ना हो जाए, तब तक कहना ये बेकार है कि क्या हत्या हुई है कि क्या हुआ है। लेकिन जो भी मामला है, अब जो इंक्वायरी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा कर दिया कि जब नरेंद्र गिरी महाराज से मिले थे अखिलेश यादव, उसके बाद से एक बड़ा दबाव उन पर बनाया जा रहा था और उस दबाव में महन साहब आए नहीं, नरेंद्र गिरी जी आए नहीं और इसी वजह से ये कदम उठा दिया गया है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? लगता है आपको सर ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं? आपसे मैंने ये कहा, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, ये महागठबंधन गैंग है, ये राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन अभी मैं अपने मतलब अपने जवान से ये नहीं कहना चाहता कि मतलब इनकी जो मौत हुई है उसके पीछे क्या है। जब तक इंक्वायरी नहीं हो सकती तब तक मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो जो ठीक है, परमहंस दास जी हमारे साथ फोन लाइन पर खुद जुड़ गए, एक बार उनसे एक बार और आखिरी कमेंट में ले लूं क्योंकि उनसे सवाल जो पूछा उन तक पहुंचा नहीं था, उनका जो फोन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। परमहंस दास जी, क्या ये आखिरी मांग इस संदिग्ध मामले को लेकर आप करना चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से? परमहंस दास जी जी के भी समर्थन नहीं सुना जी। परमहंस दास जी, आवाज मिल रही है आपको? महन साहब आवाज महन साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त जो दुखद समाचार और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बागमरी मठ का जिक्र अगर किया जाए, हालांकि कुछ देर पहले का अगर जिक्र कर लें, कुछ महीने पहले का जिक्र अगर कर लिया जाए तो नरेंद्र गिरी महाराज की तबीयत पहले ही बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी, उनको कोरोना भी हुआ था और उसके बाद से स्थितियां ऐसी भी थी कि वो बहुत ज्यादा उनकी जो तबीयत थी वो नासाज थी। लेकिन इस बीच अचानक जो जानकारी सामने आई है, हर किसी को उसने हिला कर रख दिया। बागमरी मठ का जिक्र अगर करें तो वहां पर संदिग्ध परिस्थिति में उनका निधन हो गया है और एक बड़ी साजिश की ओर इशारा परमहंस दास की ओर से किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो हत्या की गई है, ऐसा उन्होंने कहा कि साफ तौर पर हत्या है, निधन उनका